गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आपको एज ए करंट अफेयर्स याद रखना है कि यह 76वां गणतंत्र दिवस है 2025 में, जबकि हमारे संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दैट मीन्स कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जबकि संविधान का कुछ भाग जो है वह 1949 को ही लागू हो चुका था नवंबर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन सा भाग 1949 में लागू हुआ था यह पॉलिटी का विषय है। तो जब पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स में ये याद रखना है कि ये 76वां गणतंत्र दिवस था। और सभी देशवासियों और सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हो सकता है 2 से 3 दिन अभी वीडियो मेरा नहीं आए करंट अफेयर्स का, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। तो उसके बाद जो 2 से 3 दिन के बाद फिर कंटिन्यू आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। अच्छा, कल का करंट अफेयर्स ऐसे भी नहीं आता, क्योंकि कल जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर, जो मुख्य न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, वह न्यूज़पेपर नहीं छपता है उस दिन। आज जो है छुट्टी रहता है, तो कल जो है वो पब्लिश नहीं हो पाता। तो कल का ऐसे भी हम वीडियो करंट अफेयर्स का नहीं बना पाते। तो आपको 2 से 3 दिन जो है वीडियो नहीं आ सकता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू आएगा। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, यह है इंडोनेशिया में चंद्र नववर्ष के जश्न की तैयारी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि चीन में और इंडोनेशिया में, या कहें चीन और नॉर्थ ईस्ट एशिया का जितने भी देश हैं, वहाँ पर अपनी परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष नववर्ष मनाया जाता है। और वह नववर्ष विभिन्न जीवों, चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों आदि के नाम से उस वर्ष को मनाया जाता है। तो इस बार इंडोनेशिया में चंद्र नव वर्ष है 2025। चूंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, तो इस तरह जो है यह आपको ध्यान में रखना है कि इंडोनेशिया का नव वर्ष इस बार का किस नाम से घोषित किया गया है। जो चंद्र नववर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर डेनसार के एक मंदिर में लोग एक मूर्ति की सफाई कर रहे हैं। यह सफाई 29 जनवरी से शुरू होने वाले सर्प के चंद्र नववर्ष जश्न की तैयारी है। तो यह भी ध्यान में रखना है कि इंडोनेशिया के जो बाली द्वीप है वहां पर कौन सा मंदिर है, क्योंकि इससे संबंधित एक और करंट अफेयर्स आपको देखने को आगे मिलेगा और वह करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट होगा। उससे पहले हम लोग ये जानकारी ले लें इसके बारे में। हालांकि पहले भी बता चुके हैं कि जब घोषणा हुआ था पद्म पुरस्कार देने की, पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार जो है मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, या कहें पद्म पुरस्कार को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यह 3 भाग कौन कौन सा है, तो यह याद रखेंगे। पद्म श्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म विभूषण। यह 3 क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार दिया जाता है। भारत के नागरिक और अन्य देश के नागरिकों को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है आप देखेंगे कि 113 पद्मश्री
से सम्मानित किया गया है लोगों को, जबकि 19 हस्तियों को पद्म भूषण और उसके बाद 7 शख्सियत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो टोटल अगर बात करें तो देश विदेश के नागरिकों को मिलाकर 139 शख्सियत को पद्म सम्मान देने की घोषणा की गई है। उनमें जो पद्म विभूषण जिनको दिया गया है वह आपको जरूर याद रखना है, यह पूछा जा सकता है। उसके बाद करंट अफेयर्स में टोटल पूछा जा सकता है और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कितने कितने व्यक्तियों को मिला यह पूछा जा सकता है। तो मुख्य व्यक्ति पहले देख लेते हैं। ओसामू सुजुकी, ये जो आप मारुति सुजुकी का नाम सुनते हैं इन्हीं के नाम पे जो है सुजुकी रखा गया है, जबकि मारुति बजरंगबली का एक नाम है मारुत, उन्हीं के नाम पर मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी जो है इन्होंने ही भारत में लाया था ओसामू सुजुकी, और इन्हीं के नाम पे जो है जो पद्म विभूषण इनको दिया गया है। और यह भी बता दें इनको मृत्यु उपरांत यह पद्म पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर जस्टिस JS खेहर, MT वासुदेवम और शारदा सिन्हा, इनको भी जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे जो है हम चर्चा भी करेंगे कि बिहार के संदर्भ में पद्म विभूषण किनको किनको मिला है। तो इनका नाम आप लोग, ये प्रमुख व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। हालांकि डिटेल्स में जो है पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार के संदर्भ में 2 शारदा सिन्हा, इनको पद्म विभूषण, और सुशील मोदी इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हम ऊपर भी बता चुके हैं कि भारत में मारुति के शुरुआत करने वाले ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। वहीं इसके अलावा अश्विनी, अरिजीत, पंकज उदास और शेखर कपूर जैसे शख्सियत को भी यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। और बिहार के संदर्भ में लोक गायिका शारदा सिन्हा और सुशील कुमार मोदी, इनको जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्म पुरस्कार में भी किससे, तो ये भी ऊपर बता चुके हैं कि शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जबकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। तो इन दोनों को भी जो है ये मरणोपरांत, क्योंकि सुशील कुमार का भी देहांत हो चुका है और लोक गायिका शारदा सिन्हा का भी देहांत हो चुका है। तो बिहार के संदर्भ में ये आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है इंडोनेशिया के पम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। तो आपको यह याद रखना है कि अभी जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ये भारत के दौरे पे हैं और 26 जनवरी परेड में मुख्य अतिथि भी इस बार भारत के रहे हैं। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें, ये भी याद रखना है, आपको कूट के रूप से पूछा जा सकता है कि जब पहली बार गणतंत्र दिवस मना रहा था भारत, दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 को, तो पहली बार जो गेस्ट और थे 26 जनवरी में वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे। और 2025 में आप देख रहे हैं ये भी जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही गेस्ट बने हैं। लेकिन इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज जो है या इस करंट अफेयर्स को इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है इस मंदिर को लेकर। यह मंदिर चूंकि प्रम्बानन मंदिर यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, तो यह पूछा जा सकता है। यह जो है मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के योग्यकर्ता शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है। मंदिर कुल 240 से
कुल 240 से सुसज्जित सदियों पुराना मंदिर है। यह मंदिर 3 मुख्य हिंदू देवताओं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। 9वीं सदी का यह मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। जानकारों के मुताबिक पंबानन मंदिर का मूल परिसर भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों से नष्ट हो गया था। 7वीं शताब्दी में इसे फिर खोजा गया और अब यह पुनः स्थापित किया जा रहा है। तो इसी के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने कहा है कि हम सहयोग करेंगे और इस तरह से क्या होता है कि टूरिस्ट को बढ़ावा भी मिलता है। तो आप यह मंदिर का नाम जरूर याद रखेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि कंबोडिया का जो है अंकोर वाट मंदिर जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है एज ए क्षेत्रफल में, और यह विश्व प्रसिद्ध है और यह जो है कंबोडिया में स्थित है, जो कि यहाँ पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही रिच है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कंबोडिया में सबसे ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं विश्व के अनेक भागों से। तो यह मंदिर भी आपको ध्यान में रखना है कहाँ है, इसलिए हमने इसको करंट अफेयर्स में शामिल किया है। आगे है आज का अगला करंट अफेयर्स, शौर्य को नमन। दैट मीन्स मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को कीर्ति चक्र दिया गया है। बस इतना ही याद रखेंगे इन दोनों का, क्योंकि कीर्ति चक्र इनको जो है प्रदान किया गया है। 14 को शौर्य चक्र और 93 जवानों को वीरता पुरस्कार, 305 रक्षा अलंकरणों को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, खास करके कीर्ति चक्र तो जरूर याद रखना है। मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान का, इनका नाम याद रखना है। आगे है आज का अगला करंट अफेयर्स, यह है जम्मू कश्मीर की 42 बार की चैंपियन मुंबई पर दमदार जीत। दैट मीन्स कि रणजी ट्रॉफी में 42 बार मुंबई चैंपियन रह चुका है मुंबई की टीम, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी पर अपना जो है दावा पेश किया, या कहें विजेता रणजी ट्रॉफी का विजेता यह रहा जम्मू एंड कश्मीर। आपको यह याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित। अमेरिका की मेडिसन कीज ने पिछले 2 बार की विजेता नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की आरियाना साबालेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जीत लिया है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, खास करके एसएससी में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आरियाना साबालेंका कहाँ की खिलाड़ी है, तो बेलारूस की। मेडिसन कीज कहाँ की खिलाड़ी है, तो यूएसए की। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो आप ध्यान में रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार किसने जीता है, तो अमेरिका के मेडिसन कीज ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और इस तरह जितने भी टेनिस टूर्नामेंट है उससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन यह सबसे पहले खेला जाता है। दैट मीन्स वर्ष में सबसे पहले यह जो है आपको जनवरी माह में खेला जाता है। उसके बाद आप आगे का पेरिस यूएसए और विंबलडन ये सब खेल देखते हैं। इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य और भी बता दें कि या ओपन के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन कीज जो है 2005 में सेरेना विलियम्स के बाद शीर्ष वर्गीय 2 खिलाड़ी को सेमीफाइनल और फाइनल में हराकर मेलबर्न में जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है मेडिसन कीज। तो 2005 के बाद जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन सेरेना विलियम्स के बाद किसी अमेरिकन ने नहीं जीता था।
यह पहली अमेरिकन बन गई है 2005 की बाद जो कि इस खिताब को जीती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज यहीं तक करंट अफेयर्स था, लेकिन एक और तथ्य इसमें जान लेते हैं। 2017 में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली कीज को जैसे ही इस बार पति का कोर्ट पर साथ मिला, कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता। तो ये पहले भी ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जा चुकी है फाइनल में, लेकिन जीत नहीं पाई थी। और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 29 वर्ष की आयु में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली यह चौथी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी है, मेडिसन कीज। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।